पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कर्ण जब पितामह भीष्म के पास युद्ध की अनुमति मांगने जाता है तो वह उनके चरण छूकर यह कहता है कि आपके पास वह कर्ण आया है जिसने सब दिन आपसे लांछन ही सुना है, तिरस्कार ही पाया है, लेकिन आज मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। यह अंतिम घड़ी है और मेरा मन अकेला महसूस कर रहा है। ऐसी स्थिति में मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, तो अब आशीर्वाद दीजिए कि यह लांछित जन भी कुछ अपनी कला दिखाए, कुछ अपनी वीरता दिखलाए। तो पितामह जो है उसे पहले तो युद्ध की भयावहता दिखलाते हुए कहते हैं कि युद्ध हमें कुछ देता नहीं है बल्कि हमसे लेता ही है। चाहे जो भी युद्ध हो, लेकिन उसमें जान माल की हानि होती है, सामाजिक हानि होती है, औरतें विधवा होती हैं, बच्चे अनाथ होते हैं, सैनिक मरते हैं, इसके अलावा संपत्ति की भी हानि होती है। तो युद्ध से हमको मिलता कुछ नहीं है, और अगर यह दूसरों से होती है तो ऐसी स्थिति में भी हानि होती है, और अगर यह स्थिति जब आपस में होती है तब तो मरने और मारने वाले दोनों ही अपने होते हैं। जब बंधु विरोधी होते हैं तो कुलवासी होते हैं, यानी कि दोनों ही तरफ से अपने ही कुलों का नाश होता है। इसलिए तुम संभव हो तो इस युद्ध को रोक दो। ऐसा वह कर उनको समझाते हुए कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा तिरस्कार करता था, या तुम पर जो भी लक्षण लगाता था, या कठोर शब्दों का प्रयोग करता था, तो इसका कारण यह नहीं था कि मैं तुझसे घृणा करता था, बल्कि मैं तो मन ही मन तुम्हारा प्रशंसक था। लेकिन मैं तुमको इसलिए ऐसा बोलता था ताकि तुम युद्ध से दूर रहो, और इसका दो कारण था। एक कारण तो यह था कि मैं तुमको अर्जुन के समान ही धनुर्धारी सर्वश्रेष्ठ समझता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इस युद्ध में तुम या अर्जुन दोनों में से कोई भी वीर गति को प्राप्त हो, और बाद में यह पृथ्वी जो है वह वीरों से शून्य हो जाए। और दूसरी बात यह थी कि तुम्हारे ही बल पर दुर्योधन ने इस युद्ध का आयोजन किया था, इस युद्ध का आह्वान किया था, और तुम्हारे ही बल पर वह रूठता था, मचलता था, मेरी बात नहीं मानता था। इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा करता था, नहीं तो मैं तो मन ही मन तुम्हारा प्रशंसक था। मैं तुम्हें अर्जुन के समान योद्धा धनुर्धारी मानता था, कृष्ण के समान योद्धा मानता था, तुमको धीर वीर गंभीर सर्वश्रेष्ठ मानता था। लेकिन वीरता का मतलब यह तो नहीं है कि हम वीरता साबित करने के लिए धनुष धरें, तलवार धरें, युद्ध करें। वीरता और धैर्य के लिए हम शांति भी तो स्थापित कर सकते हैं। अगर हमारे सैनिक योद्धा हैं तो हमारे जो साधु संत महात्मा हैं वो भी तो वीरता का काम करते हैं, समाज में शांति स्थापित करते हैं। तो इसलिए महत्व तो दोनों का ही है। तो पितामह जो है वह शांति का महत्व समझाते हुए कर्ण से कहते हैं, फूटता द्रोह दव का पावक, हो जाता सकल समाज नरक, सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार यह कुटिल आग, जब बंधु विरोधी होते हैं सारे कुलवासी होते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुक कर मन में सोचो, यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा, फल अलग कौन दे जाएगा, मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। वो मेरे प्रतिद्वंदी माने निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन परुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन, मैं नहीं निरा और संसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पासदा तुम्हें से आश्वासन, मुझको न मान कर चलता था, तब पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता वीर प्रवर, पार्थोपम रथिर धनुर्धारी, केशव समान रणभट भारी, धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीनों दलितों के भीत मित्र, अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले दुर्योधन को वैसे।
पर हाय वीरता का संबंध रह जाएगा धन ही केवल। या शांति हेतु शीतल सुचि श्रम भी कभी करेंगे वीर पर, ज्वाला भी कभी बुझाएंगे या लड़कर ही मर जाएंगे। तो विष्णु के कहने का अर्थ यह है कि जब हम बंधु विरोधी होते हैं, जब भाई भाई युद्ध करते हैं, तो उसमें परिवार का विनाश होता है, कुल का नाश होता है, कुलवासी रोते हैं। इसलिए संभव हो तो इस युद्ध को रोको, क्योंकि जब दोनों ही समाप्त ही हो जाएंगे तो फिर इस युद्ध से मिलेगा क्या। जब हमारे सारे पूजन परिजन समाप्त हो जाएंगे तो हम किस चीज़ पर खुश होंगे। इसलिए तुम इस युद्ध को रोको। मैं तुम्हारे साथ गलत शब्दों का प्रयोग करता था, लेकिन इसका कारण यही था कि मैं तुम्हें युद्ध से दूर रखना चाहता था, या दुर्योधन चूँकि तुम्हारे बल पर ही युद्ध का आयोजन कर रहा था, इसलिए मैं तुमको अपशब्द कहता था। लेकिन जहाँ तक वीरता की बात है तो तुम अर्जुन के समान धनुर्धारी हो, कृष्ण के समान सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो, तुम धीर हो, वीर हो, गंभीर हो, धैर्य है, तुम में मानवता के वीरता के सारे गुण हैं। लेकिन इस गुण का क्या मतलब है कि वीरता प्रदर्शित करने का एकमात्र साधन क्या युद्ध ही है, क्या धनुष ही है, तलवार ही है, क्या हम लड़ करके ही अपनी वीरता साबित कर सकते हैं, या शांति स्थापित करके भी हम वीरता स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि किसी को सहना, किसी अच्छे काम के लिए चलना भी, उसमें भी शक्ति की आवश्यकता होती है, उसमें भी त्याग और बलिदान की आवश्यकता होती है। तो वीरता साबित करने के लिए युद्ध ही आवश्यक नहीं है, बल्कि हम तप और त्याग के द्वारा भी वीरता का प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए संभव हो तो तुम इस युद्ध को रोक दो, मेरा बलिदान ही अंतिम बलिदान रहे, और इसके बाद हमारे परिवार के लोग, हमारे जो वंशज हैं, वो चैन से रहें, तो मैं भी चैन से मर सकूँगा। लेकिन कर्ण इसके लिए तैयार नहीं होता है। वह कहता है कि अब तो हम मध्य स्थिति में आ चुके हैं, इधर विजय है, इधर वीरगति है, तो हम संधि तो नहीं कर सकते हैं। अब विजय की ओर ही बढ़ना है, अब दुविधा का या पुनः निर्णय लेने का समय नहीं है। इसलिए मुझको आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं युद्ध में बढ़ करके कुछ नई कला दिखलाऊँ, अपनी कला दिखाऊँ, या अपना प्रण पूरा करूँ जो मैंने पार्थ के साथ युद्ध करने का लिया है। इस तो पितामह जो है उसको अंततः आशीर्वाद और आज्ञा देते हैं। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।